हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा कांटीवाल। कैसे हैं सब लोग? हाँ, तो आज के हमारे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ एज की। और इससे पहले हम कवर कर चुके हैं हमारे जॉन मिल्टन को। ठीक है, तो जॉन मिल्टन हमारे हो गए और वो आते हैं हमारे कौन सी एज में? कैरोलाइन एज में। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सिर्फ कैरोलाइन एज में नहीं, हमारे इस एज में भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, हाँ जी, ये जो हमारी कॉमनवेल्थ एज है, अब ये एज अब इंग्लैंड करेगा इनके इशारों पर रूल। ठीक है, ऐसे याद रखना है। देखो, तबीयत थोड़ी ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी तो क्या ही कहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया कि अब हमारी कॉमनवेल्थ एज स्टार्ट हो जाती है। और बैकग्राउंड की अगर थोड़ी सी बात करें तो वो स्टार्ट होती है 1649 में। ठीक है, 1649 में स्टार्ट होती है और 1600 तक ये एज चलती है। क्यों चलती है, यही एज क्यों सिलेक्ट करी गई इस एज के लिए? क्योंकि 1649 में जो हमारे किंग चार्ल्स द वन है, किंग चार्ल्स द फर्स्ट, ठीक है, ये वाले ये हो जाते हैं एग्जीक्यूटेड। किसके द्वारा? उसी के मतलब इंग्लैंड के लोगों के द्वारा इनको कर दिया जाता है एग्जीक्यूट। इनकी गर्दन उड़ा दी जाती है क्योंकि ये रूल अच्छे से नहीं कर रहा था और लोग हो गए थे इससे बहुत परेशान। ठीक है, तो ये जो इनका एग्जीक्यूशन हुआ, ये जो इवेंट है ये इसके बाद हुआ। किसके बाद? इंग्लिश सिविल वॉर के बाद। ठीक है, तो ये इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था, इसके बारे में मैंने अलग से बताया भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले वीडियोस में। अगर आप जाके देखोगे कॉमनवेल्थ एज को, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप जाके देखिएगा। ठीक है, हाँ जी, तो अब कॉमनवेल्थ एज के टाइम पर जो इंग्लैंड है ना, वो अब रिपब्लिक हो जाता है। ठीक है, अब किंग तो है ही नहीं, है ना, तो अगर किंग नहीं है तो मोनार्की वगैरह सब हट गई एक बार के लिए और अब रिपब्लिक हो गया हमारा इंग्लैंड। अब ये जो रूल है ये चलेगा ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर। ये है हमारे ओलिवर क्रॉमवेल, ये है हमारे प्यूरिटन। सो कुछ ज़्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं। ये हमारे वो पर्सन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्यूरिटन है। और अब ये इसके अंदर मतलब इंग्लैंड में प्यूरिटन्स का रूल चलाना चाहते हैं। ओके, इनको किंग पसंद नहीं है। हाँ, तो अगर हम डायरेक्ट चलें हमारे राइटर्स पर, तो मैं चाहती हूँ राइटर्स आपको इन डिटेल बहुत ही अच्छे से बताऊँ, बट क्या है ना कि तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही। ठीक है, एक तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही थी कई दिनों से, ऊपर से मेरी भी सिचुएशन तबीयत ख़राब हो गई है। तो आज के लिए मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करना चाहूँगी ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अच्छी तरीके से ये समझा पाऊँ। ये लेक्चर में अच्छे, क्योंकि राइटर्स हम कवर करेंगे बट मैं ऐसे ही चलते फिरते नहीं करवाना चाहती। मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको अच्छे से राइटर्स करवाऊँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, कोशिश मैं इतनी करूँगी, बाकी हम एक दिन में तो ठीक नहीं होते, खासकर जब हमें जुकाम होता है। ठीक है, तो फालतू की बातें करते हैं बंद, आज की इस क्लास को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।